हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल ऑडियो क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। और फ्रेंड्स, आज का जो समय चल रहा है एक संक्रमण काल का समय चल रहा है। संक्रमण काल का मतलब है कि परीक्षा का फॉर्म आपने भर दिया है और परीक्षा के होने तक के बीच का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वही समय चल रहा है। आगे हमें पता नहीं है कि परीक्षा कब होगी। ऐसे में हम बीच के समय में किस तरह से पढ़ाई करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से मैं आपको जगाने, रिचार्ज करने और एक तरह से आपको सचेत करने भी आया हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल जयसवाल ऑडियो क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके आल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जयसवाल ऑडियो क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वही बताया कि टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म आपने भर दिया होगा और फॉर्म भरे हुए काफ़ी समय बीत गया। परीक्षा जैसे कि आपको उम्मीद थी कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएगी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आगे कब होगी ये भी कोई संभावना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फरवरी में संभावित है, लेकिन कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। तो ऐसे में एक संक्रमण काल का दौर आ गया है कि परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं है और परीक्षा कब होगी ये हमें पता नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, जब परीक्षा का फॉर्म हम भरते हैं तो बहुत ही जोश में रहते हैं और 2-3 महीने 4 महीने खूब मेहनत करके परिश्रम करके हम तैयारी करते रहते हैं और लगता है कि नवंबर दिसंबर हमारी परीक्षा हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम जी जान लगा देते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि नवंबर दिसंबर बीत गया, परीक्षा की भी कोई डेट नहीं आई है, अभी परीक्षा आगे कब होगी ये इसकी भी कोई अभी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, कोई अभी संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो ऐसे में हम थोड़ा ढीले हो जाते हैं। यहीं से आपको समझने की ज़रूरत है। इसी दौर को मैं संक्रमण काल कर रहा हूँ कि ये वो दौर है जहां पर आपको थोड़ा सा सुस्ती आएगी। ये वो दौर है जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं। आपको लगेगा कि यार परीक्षा की डेट नहीं है, शादियों का दौर है, चलो बुआ के यहाँ शादी में हुआते हैं, पढ़ तो रहे हैं, 2-3 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, चलो क्रिकेट टूर्नामेंट देखते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते हैं, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन बाद में क्या हो जाएगा। हमारी तैयारी परिपूर्ण है और परीक्षा की डेट अभी आई नहीं है तो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, बुआ के यहाँ चले जाते हैं, नानी के यहाँ चले जाते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, 2-4 दिन बाद मन फ्रेश हो जाएगा, फिर आकर बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे। या ठंडियों का सीजन शुरू हो गया है, या ठंडी बहुत लग रही है, थोड़ा सा आज सो जाते हैं, कल उठे जाएंगे, आज संडे है, थोड़ा सा लेट तक विश्राम कर लेते हैं, 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे। इस दौर में ऐसी बातें होती हैं। यदि आप घर के अकेले हैं और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो कहीं शादी विवाह अटेंड करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यदि आपके पास विकल्प है, आपके घर में अटेंड करने वाले हैं लोग हैं, तो सावधान रहिए। ऐसे समय में ही आपको सबसे ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है। आप खुद से पूछिए, क्या आप जब फॉर्म भरे थे उस समय जितने जोश और खरोश से आप लगे हुए थे, क्या वो जोश आपका बरकरार है? यदि आपका उत्तर हाँ में आए तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं, उसी जोश खरोश के साथ अभी पढ़ रहे हैं जैसे आपने 2-3 महीना 4 महीना पहले स्टार्ट किया था, तो आप समझिए सही दिशा में हैं। लेकिन यदि आप में कुछ ढिलाई आ गई है तो संभल जाइए यहीं पर। यह समय ढीले होने का नहीं है, बल्कि सचेत होकर के निरंतरता अपनी बनाए रखना है। और जिसने इस समय में निरंतरता को बनाए रखा वो आगे सफल हो जाएगा। कछुए और खरगोश की कहानी आपने पढ़ी होगी। कछुए और खरगोश की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने लोग हमको देख रहे होंगे सभी लोगों ने उस कहानी को सुना होगा। कछुआ और खरगोश, खरगोश जिसमें की क्षमता अधिक है और कछुआ जिसमें की क्षमता कम है। इसके बावजूद भी कछुआ जो है खरगोश के साथ दौड़ लगाता है। दोनों में दौड़ आरंभ होती है, कौन मंजिल तक पहले पहुंचेगा। खरगोश तो तेज दौड़ता है और दौड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन जब वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो वहीं उसको लगता है यार मैं तो बहुत आगे आ गया हूं, हमसे तो कछुआ बहुत पीछे है। और वहीं पर वो विश्रांति करने का निर्णय लेता है, वहीं पर वो आराम करने का निर्णय लेता है। यही संक्रमण काल का समय था जब वह आराम करने का निर्णय लेता है और वहीं बैठ करके आराम करने लगता है, सो जाता है। और कछुआ निरंतर चलते चलते कंटिन्यूटी बनाए रखता है, लगातार चलते चलते अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। क्या सबक मिला इस कहानी से? इस कहानी से 2 सबक मिला। क्षमताएं अधिक हों तो जरूरी नहीं कि आप सफल हो जाओगे, और क्षमता कम हो तो भी लगातार परिश्रम करते हुए आप सफल हो सकते हो। 2 सीख मिली। क्षमताएं अधिक हों तब भी जरूरी नहीं कि आप सफल हो सकते हो, और क्षमताएं कम हों इसके बावजूद भी आप सफल हो सकते हो यदि आपने परिश्रम कंटिन्यूटी लगातार करते रहे। आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे लोग हुए होंगे जब आप हाई स्कूल पढ़ रहे होगे, इंटर पढ़ रहे होगे, या कंपटीशन जब आप दे रहे हो,
बहुत से लोग आपको ऐसे मिले होंगे जो लगता होगा आपको कि ये हमसे कमज़ोर हैं लेकिन हमसे ज़्यादा नंबर पा गए। बहुत से लोग लगता होगा आपको जो आपसे सफल हो गए होंगे, आप असफल रह गए लेकिन वो आपसे कम क्षमता होने के बावजूद सफल हो गए। तो जब इसका कारण खोजेंगे तो निश्चित रूप से लगेगा आपको कि ईमानदारी पूर्वक कारण खोजेंगे तो इस निश्चित रूप से आप ये समझ पाएंगे कि उनका परिश्रम जो है आपसे बेहतर कहीं ना कहीं रहा होगा। तो फ्रेंड्स, हमें एक सीख लेने की ज़रूरत है इस कहानी से। हमें विश्राम नहीं करना है, खरगोश की तरह हमें विश्राम नहीं करना है। ये वही समय चल रहा है विश्रांति काल का, जबकि हमको हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं, शादी विवाह समारोह है, क्रिकेट मैच है, ठंड है, ये हमको जो है भटका सकती हैं कि चलो अभी बहुत समय है, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और यही भूल की थी खरगोश ने, जो वो पराजित हुआ, जिसका कि आज हम लोग कहानी के रूप में पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में पढ़ते हैं। यही गलती की थी, वही गलती हमको नहीं करनी है। उसी गलती से हमें आपको बचना है। हमें इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं है, इतिहास पढ़ते हुए उसमें हुई गलतियों को देख करके सबक लेकर के आगे बढ़ना है। तो कछुए और खरगोश की कहानी ने हमको ये सिखाया कि हमें निरंतरता अपनी बनाए रखनी है, हमें अपनी कंटिन्यूटी को नहीं छोड़ना है और लगातार परिश्रम करते रहेंगे बिना रुके, जो है चाहे कैसा भी समय हो तो हम सफल हो जाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे लोग जो असफल हो गए हैं, जो अपनी भूल के कारण या किसी गलती के कारण वो सफल नहीं हो पाए हैं, क्या वो सफल नहीं होंगे? पिक्चर यही समाप्त नहीं होती है, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। कहानी का दूसरा पार्ट देखिए। कहानी का दूसरा पार्ट ये है, कछुआ और खरगोश फिर से दौड़ लगाते हैं। खरगोश कहता है कि चलिए फिर से दौड़ होगी, और इस बार जो है खरगोश सोचता है रात में, कल दौड़ होनी है, आज रात में सोचता है कि अगली बार हम हार क्यों गए, हमारी क्षमता ज़्यादा होने के बावजूद भी हम कछुए से हार क्यों गए, वो तो बहुत कमज़ोर था लेकिन इसके बावजूद भी जीत क्यों गया। तो उसको अपनी गलती पता चलती है कि यार मैं तो वहाँ पर पहुँचने के पहले ही सो गया, विश्राम कर लिया। हमको विश्राम नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही दम लेना चाहिए था। और जब इसको अपनी गलती को पता चलता है तो उस गलती को सुधार लेता है और कहता है कि अब की बार ये गलती नहीं करूंगा। और फिर दौड़ होती है और खरगोश जो है आगे दौड़ कर निकल जाता है, कछुआ तो धीरे चलता है। खरगोश दौड़ते दौड़ते पहुंचता है और अब की बार रुकता नहीं है और मंजिल तक पहुंच करके विजयी पताका फहरा देता है और इतिहास को बदल देता है कि जो खरगोश हार गया था, आज वो खरगोश जीत के दिखा दिया। तो इस कहानी से क्या सबक मिली? इस कहानी से ये सबक मिली कि हमें अपनी गलती तो मानव है वो करेगा, लेकिन हमें अपनी पिछली गलतियों से सबक लेना है और सबक लेकर के उसको न दोहराते हुए फिर से आगे बढ़ना है और अंततः सफल होना है। जो अपनी गलतियों को पहचान जाते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हुए, अपनी गलतियों को स्वीकारते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन में अंततः चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हो वो सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय हमें जरा सा भी आलस नहीं करना है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय निकलने के बाद फिर नहीं आएगा, इसलिए अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। जिस जोश के साथ आप 3 महीना पहले पढ़ते थे, उसी जोश के साथ तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि परीक्षा ना हो जाए। कि सतत परिश्रम करने वाला विजयी ध्वज लहराएगा और भाग्य भरोसे रहने वाला बचा खुचा ही पाएगा। इसलिए कि कर्म तुम्हारे हाथ में यारो, भाग्य बदल के रहना है, रुकना अभी नहीं है राही, आगे बढ़ते रहना है। मंजिल जब तक मिल ना जाए तब तक चलते रहना है, रुकना अभी नहीं है राही, आगे बढ़ते रहना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।